नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 33 साल बाद एक बार फिर बाबरी विवाद लौट आया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। टीएमसी के बागी और निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मौजूदगी में बाकायदा फीता काटा गया, नाराए तकबीर भी लगाया गया और 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। इस दौरान मुर्शिदाबाद में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी देखे गए। दिखा रहे हैं तो ये ईंटें लेकर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ईंट लेकर आए हैं यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए। पुलिस है, प्रशासन है, सभी तैनात हैं। मंदिर बना रहे तब कुछ नहीं हुआ, ये मस्जिद बना तो उसको सस्पेंड कर दिया। ये कैसा है? तो बनाएगा वो जो आपको मंदिर बना रहा है, हमको कोई दिक्कत है? क्या हो यहाँ पर? तारीख 6 दिसंबर। पश्चिम बंगाल का जिला मुर्शिदाबाद। बाबरी की नींव। तस्वीरें दिखा रहे हैं तो ये ईंटें लेकर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ईंट लेकर आए हैं यहाँ पर। ईंट रखे था तो कोई ट्रैक्टर पर ईंट लेकर पहुंचा और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। धार्मिक नारों के साथ ईंट लेकर आ रहे हैं बाबरी मस्जिद की ईंट लगाने के लिए, यहाँ पर उसका योगदान करने के लिए। धार्मिक झंडे और उनके साथ साथ लगातार यहाँ पर नारेबाजी, क्योंकि जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती चली जा रही है। आसपास के गांव के सभी इलाके से लोग आ रहे हैं, आसपास के जिलों से, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेलडांगा पुलिस है पास में ही, वहीं पर अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स तैनात की गई है। 100 से अधिक कांस्टेबल, डीएसपी लेवल के अधिकारी वगैरह को भी तैनात किया गया है। पर मैं आपको इस समय जरा तस्वीर दिखा देती हूँ। ये नाले के इलाका का है, लेकिन ये नेशनल हाईवे के पास का इलाका है। और यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बता रही है कि किस तरह से लोग लगातार एकत्रित होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं ईंट लेकर, और ईंट को एक प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े लगभग सभी शामिल हैं। तो मैं यहाँ खुशी मनाने आया, मतलब बाबरी मस्जिद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबरी मस्जिद है वो फिर से बन रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। मेरा जो हुमायूं कबीर है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अल्पसंख्यक है ना, इसलिए हुमायूं भाई को सस्पेंड किया। आज वो हिंदू होता तो सस्पेंड नहीं होता। यहाँ राम मंदिर बनता तो और भी लाखों लोग आता बहादुरी देने के लिए। नारेबाजी हो रही है और इस नारेबाजी के बीच में यहाँ पर बाबरी मस्जिद के लिए जो पोस्टर्स लगे हैं, यहीं पर ये वो इलाका है जहाँ बाबरी मस्जिद के लिए ईंट रखी जा रही है। और इसी नारेबाजी के बीच में 6 दिसंबर की तारीख, जिसे प्रतीक के तौर पर देखा जाता है बाबरी मस्जिद के ध्वंस की तारीख अयोध्या में, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में प्रशासन की निगरानी में उनकी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर लगातार तैयारी हो रही है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता पहुंचे थे। 25 बीघा जमीन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हुमायूं कबीर ने पहले ही 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान जताया था। इस दौरान हुमायूं कबीर ने मंच पर मौजूद धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा। इस दौरान यहां हजारों लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर जमा थे। भारी सुरक्षा के बीच शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया और रेजी नगर तथा आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई थी। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते रहे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लगे मंच पर इस्लामिक धर्मगुरुओं की मौजूदगी थी। इस मंच पर सबसे आगे थे टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर, सबसे आगे मौजूद थे। मंच पर कुरान शरीफ को ले जाया गया।
इसके बाद मंच पर बाबरी के नाम का फीता काटा गया और फिर शुरू हुई उन तमाम चेहरों की तकरीर जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से पहुंचे थे। यही बोलना चाहते हैं कि अब शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। इस दौरान मंच पर मौजूद मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी तकरीरों में बाबरी के नींव रखने के कारणों को गिनाया। इस विवादित कार्यक्रम को लेकर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा समेत आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। दरअसल हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी पर सवाल उठे तो टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। मुर्शिदाबाद में इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, लेकिन एनडीटीवी की टीम को यहां पर कवरेज के दौरान कट्टरपंथियों की भीड़ ने कवरेज करने से बार बार रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद एनडीटीवी की टीम नॉन स्टॉप कवरेज करती रही। क्या वो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, ये उनकी यहाँ पर भीड़ है, बढ़ती चली जा रही है संख्या लोगों की, और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन लगातार बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का सियासी सफर लगातार उतार चढ़ाव भरा रहा है। 62 साल के हुमायूं कबीर ने अपने सियासी सफर की शुरुआत कांग्रेस से की। साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और टीएमसी का दामन थाम लिया। लेकिन साल 2015 में हुमायूं कबीर को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के चलते टीएमसी से निकाल दिया गया। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी में गए और मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और वो एक बार फिर साल 2021 में वापस टीएमसी में शामिल हो गए। जाहिर है बाबरी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ ये पूरा विवाद मजहबी गम और सियासत से ज्यादा प्रेरित लग रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर टीएमसी से निष्कासित होने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिम बंगाल में नई पार्टी की शुरुआत के लिए रखी गई है। मुर्शिदाबाद से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से राजनीति गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर पूर्व टीएमसी नेता से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो हमलावर भारतीय जनता पार्टी है, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में अभी मुख्य विपक्षी दल की हैसियत में। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद की नींव के पीछे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली सियासत है। बाबरी मस्जिद की नींव बिना ममता बनर्जी की इच्छा के रखी ही नहीं जा सकती है। कैनिंग साउथ डिस्ट्रिक्ट से आया था, कल रात 9 बजे आया था इधर, उधर से गाड़ी छड़ा इधर साउथ 24 परगना से आया। और बाजू में गांव है कापसडंगा, तो मैं यहाँ खुशी मनाने आया, मतलब बाबरी मस्जिद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद के नाम पे जो नींव रखा गया है, उस नींव के आधार पे हम लोग सब आए हैं, बहुत खुशी से आए हुए हैं। हम अकेला नहीं आए हुए, यहाँ पर कम से कम 2 लाख आदमी आ चुका है ऑलरेडी, वो आगे भी है। इस समारोह का आयोजन निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने किया था। हुमायूं कबीर के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, इससे सियासी घमासान भी छिड़ गया है। अभी जो हुमायूं कबीर ने इसको सस्पेंड किया ना, अभी ममता दीदी को मालूम पड़ेगा
अभी मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कितना लोग आए। कोई पैसा देके, किसी को पैसा देके नहीं लेके आया यहाँ पे अपना मर्जी से आया है, अपना देश के लिए आया, वो मस्जिद बनाने के लिए आया है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे कहाँ से आए आप? हम आमतला से सब आमतला से आए? हम लोग आया उत्तर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर थाना इटाहर। हम लोग 250 किलोमीटर दूर से आया इस मस्जिद के लिए। हुमायूं कबीर के समर्थन में जुटे लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी पर फूटा। लोगों ने कहा कि टीएमसी ने ये गलत किया। हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? कल बहुत बुरा किया, इतना बुरा किया, इसका भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी को हमेशा भुगतना पड़ेगा। देख रहे हैं वो एक चीज बना रहा था, उसमें देख रहे यूपी बिहार से उसका नेगेटिव ये आ रहा था, तो सहमत नहीं हो रहा। ममता दीदी भी फंस गया दोनों तरफ। तो देखा राजनीति करने को उनको भी अच्छा है हिंदू वोट के लिए। तो हिंदू वोट के लिए हम लोग अल्पसंख्यक है ना, इसलिए हुमायूं भाई को सस्पेंड किया। आज वो हिंदू होता तो सस्पेंड नहीं होता। यहाँ राम मंदिर बनता तो और भी लाखों लोग आता बहादुरी देने के लिए। उसको एमएलए मंत्री बनाया जाता। आज उसने एक बाबरी मस्जिद किया तो उसको सस्पेंड कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जितना भी यहाँ पर आए हुए हैं उनको गृह मंत्रालय मंत्री बना देना चाहिए। हम लोग मंत्री का मांग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री से। क्यों वो मंदिर बना रहे तब कुछ नहीं हुआ, ये मस्जिद बना तो उसको सस्पेंड कर दिया। ये कैसा है? एक तरफा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में बाबरी के नाम की मस्जिद 2026 के विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ देगी? क्या बंगाल में इसके जरिए वोट बैंक की राजनीति का कार्ड चल गया है? इस नई बाबरी की नींव से कैसे पश्चिम बंगाल के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, इसे समझने के लिए थोड़ा पश्चिम बंगाल की चुनावी पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में से एक है। मुर्शिदाबाद की आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू आबादी 33.21% है, वहीं मुस्लिम आबादी 66.27% है। तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोट बैंक तय करता है कि कौन विधायक बनेगा। हुमायूं कबीर खुद को मुस्लिमों के कट्टर नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। हुमायूं का नया दल तृणमूल के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हुमायूं कबीर का यह कदम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकता है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है। टीएमसी ने ये सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को। लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कुछ दिन पहले माता काली को पुलिस का प्रिजन वैन में उठाया, इसलिए बंगाल में जनरोष है। आज जो हुआ है खतरनाक कदम है। टीएमसी के ओर से सस्पेंड किया जा रहा है, इधर पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा उनको परमिशन दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा ममता सरकार का मदद, फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स। बंगाल हो या हमारा ये भारत देश, ये हिंदू राष्ट्र है और बंगाल में हो या सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी हमारा हिंदू रहता है, वो कहीं पे भी इस तरीके की जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको कभी भी सहन करेगा नहीं। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल्द ही पश्चिम बंगाल में भी हिंदुत्व सोच की सरकार बनने जा रही है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि चुनाव से पहले तनावपूर्ण माहौल बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है और इसे एक राजनीतिक दल बढ़ावा दे रहा है। बाबरी मस्जिद का अभी कलकत्ता में, बंगाल में
पूरे देश पे छोड़कर इलेक्शन की घड़ी में इसका शुभारंभ या शुरुआत करना, मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल दाव है या पॉलिटिकल डेस्परेशन है कुछ लोगों का, और उसमें बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, जिस पार्टी का हमने जिक्र किया, उस पार्टी के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है। तो एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि ये उसकी चाल है, दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी पर निशाना साध रही है। फिलहाल इस नई बाबरी की नींव रखने के मामले ने पश्चिम बंगाल में सियासत को काफी गर्मा दिया है। इस बाबरी के मुद्दे का कितना असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले में पूरे देश में सियासत गर्म हो गई है। कोई इसे ममता बनर्जी की साजिश करार दे रहा है, तो कोई टीएमसी नेता इस मामले के पीछे बीजेपी पर सवाल उठा रही। इधर कांग्रेस नपे तुले अंदाज में प्रतिक्रिया दे रही है। वहीं जहां तक ओवैसी का सवाल है, तो ओवैसी अभी भी इस मामले को अधूरा इंसाफ बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बंगाल समेत पूरे देश में सियासी बयानों का दौर तेज हो गया है। वहीं ओवैसी ने इस पूरे मामले को अलग ही रंग दे दिया है। ओवैसी ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख को याद करते हुए अधूरे इंसाफ की दुहाई दी। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां, बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए, और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक काला दिन था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। इस पूरे मामले में बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पूरी घटना टीएमसी के इशारे पर हो रही है और बाबर के नाम पर रखी जाने वाली ईंट को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। मुर्शिदाबाद के अंदर आप बहुसंख्यक हैं, आप तमाशा कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर रहने वाले बाकी हिस्सों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर पैदा कर रहे हो। अयोध्या में भी इसी मामले को लेकर साधु संत गुस्से में हैं। साधुओं ने हुमायूं कबीर के पोस्टर अयोध्या में जलाए। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने कहा कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। अगर कोई भी हरकत करेगा इस भारत की पावन धरा पर, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का कृत्य करना जो इस्लामिक षड्यंत्र के तहत देश को जो है अंदर ही अंदर इस्लामिक जो है बनाने का जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पापाचारी बलात्कारी के नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा। हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों की तरफ से बाबरी की नींव रखे जाने का विरोध खुद मुस्लिम समाज में होने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने हुमायूं कबीर के इस कदम को देश में फसाद की साजिश करार दिया। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव ने भी बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध किया है। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान
एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं ये कोई भी मस्जिद अगर वो जायज़ जगह पे है और उस पे उसका नक्शा पास है, उस पे इबादत करने वाले वहाँ लोग हैं, वो बना रहे हैं, मस्जिद बन सकती। पर जो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति ख़त्म हो गई। मतलब मस्जिद तो एक इबादत की जगह है, वो बिलीफ तक़वे पे होती है, और अगर उसको एक पॉलिटिकल हम नाम दे के क्रिएट कर रहे हैं तो वो पूरी स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले में हुमायूं कबीर की कट्टरपंथी साजिश पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं टीएमसी नेता सयोनी घोष ने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी ही है। ऐसा है, हुमायूं फुमायूं की बात छोड़ो, आप बाबर का बाप उमर शेख भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के कलंक को फिर से स्थापित नहीं कर पाएगा। और ये जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत रही है, वो कलंक मिट गया। लोगों के जो है वो जख्म पे जो है वो भर रहे हैं। आप उस पर जो है वो फिर से नमक छिड़कने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हुमायूं की बात आप छोड़ दो, बाबर का जो बाप था उमर शेख, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो इस विदेशी आक्रांताओं की जो क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का कलंक जो पाताल में जा चुका है उसे नहीं निकाल सकता। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। जाहिर है, अब से मुद्दा ममता बनर्जी के लिए बड़ी सियासी चुनौती बनता जा रहा है, तो वहीं बीजेपी जिस मुद्दे की पश्चिम बंगाल में तलाश कर रही थी वो उसे मिल गया है। पश्चिम बंगाल में 2026 की सियासी बिसात में बाबरी मस्जिद की नींव का ये पूरा टॉपिक अभी फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव डाल दी गई है, लेकिन जहां से इसको लेकर विवाद शुरू हुआ था वह है राम की नगरी अयोध्या, जहां हमारे सहयोगी ने वहां के साधु संतों से इसको लेकर बातचीत की। साधु संतों ने साफ कर दिया कि उन्हें इबादतगाह से कोई परेशानी नहीं है, मस्जिद के निर्माण का वो भी समर्थन करते हैं, लेकिन बाबरी के नाम से साधु संतों को परेशानी है। अयोध्या के संतों ने कहा कि बाबर आक्रांता था, उसने देश के लोगों पर जुल्म किया है, ऐसे में उसके नाम पर अगर देश में कहीं भी मस्जिद बनाई जाएगी तो ठीक नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर जो प्रयोग किया जा रहा है, जिस मस्जिद को बनाने की कोशिश की जा रही है, अयोध्या में हम मौजूद हैं। बाबरी मस्जिद का इतिहास अयोध्या से है। यहाँ के साधु संत इस प्रयास को लेकर क्या सोचते हैं, सीधे साधु संतों से बात करेंगे। महाराज जी, प्रयास जो ये मुर्शिदाबाद में हो रहा है कैसे देखते हैं? अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का कृत्य करना जो इस्लामिक षड्यंत्र के तहत देश को जो है अंदर ही अंदर इस्लामिक जो है बनाने का जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पापाचारी बलात्कारी के नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा। आपको बनाना बनाओ ना, मोहम्मद पैगंबर के नाम पे बनाओ, अपने नबी के नाम पे बनाओ, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, वीर हमीद के नाम पे बनाओ, जो राष्ट्र के लिए कुछ किया हो उसके नाम पे बनाओ। क्या आपको यही पापाचारी लोग हैं जो पाप करने का काम किया था, जो नरसंहार करने का काम किया था, जो बलात्कार करने का काम किया था, ऐसे बलात्कारी के नाम रखो? जो इबादत का जगह पवित्रतम स्थान है वह इबादत करोगे ऐसे भ्रष्टाचारी के नाम पर तो वह जगह भी तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर इस प्रकार का दुस्साहस करोगे, जिस तरह से हम लोग ने 6 दिसंबर के दिन जो है उस कलंकित ढांचा को ध्वस्त करके जो है राम नाम का जो है झंडा बुलंद करने का काम किया था, उसी तरह हम लोग वहाँ कार सेवा करके उसको भी उसी मिट्टी में पलित करने का काम करूंगा, रावलपिंडी में छोड़ने का काम करूंगा। और तृणमूल कांग्रेस के जो है ओछी राजनीति जो उसको संरक्षण देने की काम कर रही है, अगर यही उत्तर प्रदेश होता तो बुलडोजर उसके ऊपर चल गया होता, उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई होती। ऐसे दुरा बलात्कारी व्यक्ति के नामों निशान लेने वाले को मिट्टी पलित करने का काम किया गया मानसिकता है। महाराज जी, जब मालूम है कि इतना विवाद इस नाम को लेकर है, सड़कों का नाम बदलने की बात होती है, नाम जब आता है तो, लेकिन ये क्या मानसिकता है कि फिर वही नाम? ये ओछी राजनीति क्या है, वोट बैंक की दूषित राजनीति
किया जा रहा है। अंदर ही अंदर देश को इस्लामिक बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस सारे षड्यंत्रकारियों को जो है जेल के जो है सलाखों में होना चाहिए। वहां पर टीएमसी जिस प्रकार की जो है वो राजनीति करने का जो दुस्साहस कर रही है, 2026 में उसको भी जो है तृणमूल जड़ से समाप्त करने का काम किया जाएगा। ऐसे बर्बर आक्रांताओं का नाम लेना महापाप है। हुमायूं कबीर महापापी है, जल्लाद है और कैंसर रोग से पीड़ित है। उसका ऑपरेशन करना सनातनी जानते हैं, ऑपरेशन अच्छी तरह किया जाएगा। देखिए, राजनीतिक स्टंट है। वहाँ कोई मस्जिद नहीं बननी पाएगी। ये कबीर हुमायूं पहले कांग्रेस में रहा, उसके बाद भाजपा में रहा, अब वो टीएमसी में चला आया है। एक विदेशी फंडिंग का मामला है, केवल पैसा इकट्ठा लेना चाहती हैं। ममता बनर्जी जो राम के नाम पर जिनको चिढ़ है उनको सह दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में होते तो परिंदे पर नहीं मार सकते थे, अब तक बुलडोजर चढ़ गया होता। अब तक उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चढ़ा है, वो पकड़ा नहीं गया है, वहाँ नाटक कर रहा है। निश्चित तौर से योगी जी के राज में हिम्मत करते हैं? आपको लगता है योगी जी के राज में नहीं है? योगी जी के राज में आने पे हिम्मत है उनके, योगी जी राज में आने पे। हम लोग संत हैं, हम लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। आ जाए उत्तर प्रदेश में, हम लोग पैसा लेने तैयार हैं। हमने जमीन दिया है मस्जिद के लिए, बनावे, हम भी सहयोग करेंगे। बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बन पाएगी। हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए खून दिया है, रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से। बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, हम लोगों ने गोली खा के बनाया है। बाबर के नाम पर अब नहीं होने देगा। दंगा मत फैलाओ, दंगा रहने दो। अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दो, अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दो। क्या लगता है योगी जी के राज में हिम्मत करते हैं इस तरीके से करने का? उसके 21 पुस्त जो है हिम्मत नहीं करता, उसके 21 पुस्त को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। या उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो है सत्ता है, यहाँ पे किसी आक्रमणकारी बलात्कारी का नामो निशान लेने वाले के ऊपर बुलडोजर चलता है, हंडर चलता है योगी जी का। उसके ऊपर अभी तक हंडर चल गया होता, उसकी मिट्टी पलीत हो गई होती। कैसे देख रहे हैं ये कर रहे हैं जो प्रयास? ये कहीं ना कहीं अपने आप को जहन्नुम में जाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ईंटा लेकर के जा रहे हैं। और ये ममता बनर्जी जी के ही इशारे पे सब हो रहा है और मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, भारत के अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग देश के गद्दार हैं। देश में रह करके आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था ये सभी दुनिया को मालूम है। इसी 6 दिसंबर के दिन हमारे कुठारी बंधु राम भक्तों ने बाबरी को जहन्नुम में पहुंचाने का काम उन्होंने किया था, इसीलिए वो जहन्नुम में जाना चाहता है। इसीलिए वह सोच रहा है कि हम ईंटा लेकर के जाएं और वहाँ बाबरी मस्जिद के और राम भक्त अब उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। इसीलिए उसकी इच्छा जो है, उसकी मानसिकता जो है, ऐसे आतंकी का जो विचार है वो अब रहने वाला नहीं है। अब वो बहुत कम दिनों का मेहमान है। इसीलिए देखिए ये तमाम यहाँ पर साधु संत हैं अयोध्या के और इनके मन का जो रोष है, जिस नाम का इस्तेमाल है उस नाम को लेकर रोष है। मस्जिद बने इस बात का स्वागत करते हैं, अयोध्या में ही जमीन दी है ये भी बात कह रहे हैं। और योगी सरकार में ये प्रयास होगा तो क्या कार्रवाई होगी इसका भी बात करते हुए साधु संत दिखाई दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही थी तब उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यूपी में जिला चाहे कोई भी हो, इलाका चाहे जो भी हो, हर तरफ खाकी मुस्तैद थी, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि यूपी में कहीं भी कोई बवाल नहीं होना चाहिए। एक तरफ ममता बनर्जी के बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट था। बाबरी मस्जिद की बरसी को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और खुफिया तंत्र ने मथुरा, संभल और अयोध्या जैसे जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी। यूपी के ज्यादातर शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। अयोध्या, संभल, मथुरा और वाराणसी में ड्रोन से निगरानी, फ्लैग मार्च, पीएसी आरआरएफ की कंपनियां, शहर का सीसीटीवी नेटवर्क एक्टिवेशन, कमांड कंट्रोल रूम की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की गई। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया।
श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर, शाही ईदगाह मस्जिद, भीड़भाड़ वाले बाजारों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा कई स्तरों पर बढ़ाई गई। मथुरा के प्रमुख चौराहों, गलियों, धार्मिक स्थलों और बाजारों में ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की गई। 6 दिसंबर को लेकर मेरे और डीएम साहब के द्वारा हमारी पूरी टीम के साथ यहाँ जन्मभूमि के आसपास फ्लैग मार्च किया जा रहा है। निरंतर हमारी टीमें एरिया डोमिनेशन कर रही हैं। मैं दंगा नियंत्रण उपकरण सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है और पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और LIU को भी सक्रिय किया गया है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अयोध्या से सटे जिलों से लेकर अयोध्या धाम तक हर जगह पुलिस की मौजूदगी नजर आई। किसी भी सांप्रदायिक तनाव की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी सुरक्षा मानकों को हाई अलर्ट मोड पर लागू किया। इधर हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 दिसंबर पर यूपी में अब कोई दंगा नहीं, सब चंगा है। सीएम योगी ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए ये विशेष संदेश दिया है कि अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा तक पहुंचेंगे। एक पुराना नारा याद आ गया जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था कि अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कुछ है ऐसा भी क्या? देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे, सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। देखिए, विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो भी तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे उन प्रमाणों का अवलोकन करते हुए एक फैसला सुनाया। और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को सबने स्वीकार किया, सर्वानुमति से बनी हुई। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। तो स्वाभाविक रूप से एक कलंक हटा, तो एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। और आज आप देख रहे होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के बाद करोड़ों लोग वहां पर आए। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद यह तय किया था कि हमें इसकी सूरत को बदलना है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करना है। इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है जब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल आज के दिन पर देखते हैं, दंगा मुक्त प्रदेश को देखते हैं। आज 6 दिसंबर है, उत्तर प्रदेश में इस समय कर्फ्यू जैसा माहौल होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों को करके अब दिल्ली में बैठा हूं, ताज होटल में, ST लीडरशिप समिट में बैठा हूं। उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, इसके लिए कोई समस्या नहीं। जाहिर है सीएम योगी ने जैसा कहा यूपी में ठीक वैसा ही हुआ। एक तरफ 6 दिसंबर को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से ममता बनर्जी पर सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।